Good morning and Jai Hind student. Welcome again. We'll be starting NCERT class 11 political science chapter that talks about rights in Indian Constitution. Before we start understanding what is a Bill of Rights, in previous video we discussed about the importance of right. In this video we discuss about the Bill of Rights. A democracy, what is a Bill of Rights? A democracy ensures that individuals have certain rights and the government recognize these rights in constitution. Therefore, there is a list of rights provided and protected by our constitution is called बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स की है वो रिटर्न है. तो जो लिस्ट ऑफ राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिटर्न लिखी गई है उसको क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स. जो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें हमारे जो राइट्स है उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है. जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाते हैं? बिल ऑफ राइट्स. अब बिल ऑफ राइट्स गिव द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल एंड वेरी important right which are important only to life and liberty. Fundamental rights are very important to life because if individual has no life then there is no point in having a government doing work to protect his welfare. because fundamental rights जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं. हम बिकॉज जिससे गवर्नमेंट जो है हमारे वेलफेयर के लिए रूल्स बना सके, हमारे वेलफेयर के लिए सोच सके. बिकॉज अगर क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो राइट्स है वो रिटर्न ना होते तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने राइट्स का मिसयूज करती, अपनी पावर का मिसयूज करती. बट फंडामेंटल राइट्स रिटर्न होने के कारण जो गवर्नमेंट है वो उस पर कहीं ना कहीं लिमिट लग गई है, वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकती. एंड इफ एन इंडिविजुअल हैज नो लिबर्टी देन वेदर गवर्नमेंट डज फॉर द वेलफेयर द इंडिविजुअल will not be able to use it because he does not have freedom to have his goals aspiration in life. By having freedom then only individual can move around, talk, build opportunities for himself. कहीं जो लिबर्टी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहीं ना कहीं लिबर्टी देता है, लाइफ प्रोटेक्टिंग देता है. अगर लिबर्टी ना होती तो हमें कहीं फ्रीली हम कहीं बोल नहीं सकते थे, हम कुछ कह नहीं सकते थे, अपनी जो थिंकिंग थी उसको कहीं ना कहीं शो नहीं कर सकते थे या एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे. हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमें ना मिल पाती. सो जो इक्वलिटी का राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड होने के कारण इसके कारण वो क्या है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कहीं ना कहीं मिल गया है. नाउ सो in other way there is a list of rights provided and protected by our constitution is called bill of rights. जो जैसे इन सिंपल लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट लिखित है या रिटर्न है वो क्या कहलाते हैं? बिल ऑफ राइट्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स. आवर चैप्टर नेम राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? राइट्स विच आर, वैसे तो राइट्स टू टाइप के होते हैं जैसे मैं प्रीवियस वीडियो बताया था, ऑर्डिनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. सो व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट्स? राइट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर preserving the life and liberty ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. जैसे भी मैंने बताया जो हमारी लाइफ को और लिबर्टी को प्रिजर्व करते हैं यानी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल राइट्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड दैम सेपरेटली एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर इट्स प्रोटेक्शन. जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने कहीं ना कहीं इसको लिस्टेड कर सेपरेटली एंड प्रोविजन बनाया है इसके प्रोटेक्ट. दे आर सो इम्पोर्टेंट दैट इवन गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट इट. जिसके कारण गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके या इसे वायलेट ना कर सके, इसलिए सेपरेटली जो है यानी बिल ऑफ राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. नाउ वी डिस्कस राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution is a document that says how the state is formed and what principles or norms the state should run. In प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 हमने
देखा था व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो हमारी गवर्नमेंट को या हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए चलाया गया है, जिसके कारण हमारी डेमोक्रेसी जो है प्रॉपर वे में चल सके। सो ऑन नॉर्म्स द स्टेट शुड रन, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन सेट लिमिट ऑफ द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पावर को कहीं लिमिट करते हैं। एंश्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल सिटीजन सर्टेन राइट्स, और जो सिटीजन्स हैं उनको राइट्स प्रोवाइड करती है, और जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को लिमिट करती है जिससे वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। दिस राइट्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग डिग्निटी टू एन इंडिविजुअल एंड लिबर्टी टू व्हाट ही वांट टू डू इन हिज लाइफ। कहीं ना कहीं वो हमें एक डिग्निफाई लाइफ देती है, और हमारी लाइफ को लिबर्टी देती है, जिससे हम जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वो कर सके। इफ अ पर्सन हैज नो राइट, अगर किसी पर्सन के पास राइट नहीं होंगे, देन ही माइट नॉट बी एबल टू फुली यूटिलाइज हिज कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अगर हमारे पास राइट नहीं है, एज ए एग्जाम्पल हिस्ट्री में क्या होता था, जो हमारा पास था उसमें क्या था, जो शेड्यूल कास्ट होती थी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको इक्वलिटी का राइट नहीं था। तो इसके क्या होता था, अगर उनमें से कोई एबल है या किसी में टैलेंट है तब भी वो उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते थे जो उनके टैलेंट के द्वारा उनको मिलनी चाहिए। अब क्या हुआ, रिजर्वेशन से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन ने बहुत वर्क किया है SC/ST कास्ट के लिए, कि उनके रिजर्वेशन के क्या हुआ, वो अगर किसी बंदे में टैलेंट है तो वो उस पोस्ट तक, उस पद तक पहुंच पा रहा है। IAS PCS हो गए, अगर समानता का अधिकार नहीं मिलता तो आज देखते हैं काफी SC/ST कास्ट होते हैं, लोअर कास्ट के जो होते हैं सिटीजन, वो उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो अब रिजर्वेशन के कारण वो उस पोस्ट को पा रहे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी लाके, इक्वलिटी का जो राइट्स है वो लोगों के टैलेंट को, उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, जो उनका टैलेंट के हिसाब से जो वर्क उनको मिलना चाहिए वो दिया है। देयर इज अ डेंजर टू हिज राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट, अदर इंडिविजुअल ऑफ प्राइवेट ऑर्गन्स। गवर्नमेंट में लिमिट हिज राइट बाय पासिंग अननेसेसरी लॉ। जो राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट्स दिए हैं उससे क्या बेनिफिट है, जो अभी जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट अपने राइट का या अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, और अननेसेसरी लॉ यानी ऐसे लॉ ना बना सके जो हमारे लिए हार्मफुल हो। विच सेज दैट इंडिविजुअल शुड नॉट बी अलाउड फ्रीडम टू स्पीक एंड नॉट बी अलाउड टू मूव फ्रीली इन द कंट्री। अगर ऐसा हो कि किसी को भी बोलने की आज़ादी ना हो या फ्रीली रहने की आज़ादी ना हो, दिस विल लिमिट हिज कैपेसिटी एंड इंडिविजुअल विल नॉट बी एबल टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। तो अभी जैसे मैंने बताया, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाएगा, उसकी लिमिटेशन हो जाएगी उसकी लाइफ, यानी उसकी लाइफ फ्री नहीं रहेगी। एंड इंडिविजुअल आल्सो हैज़ डेंजर फ्रॉम अदर पर्सन, उसे दूसरी ताकि एक पर्सन को भी दूसरे पर्सन से कहीं डेंजर होगा, लाइक बिकॉज अदर माइट ट्राई टू हार्म हिम हर बाय किलिंग और लूटिंग हिज वेल्थ। वो कहीं ना कहीं उसको मार सकते हैं या फिर उसकी उसकी वेल्थ को लूट सकते हैं। सोच एज एक्टिविटी आल्सो वायलेट हिज राइट टू लिव फ्रीली इन द कंट्री एंड विल प्रूव डेंजरस ऑफ हिज लाइफ। इससे क्या होगा, अगर राइट्स नहीं होंगे तो बाई चांस मैं किसी बंदे को पसंद नहीं करती हूँ और क्या करूँ, मैं उसको मार दूंगी, तो ये रॉन्ग है ना। तो इससे क्या होगा, मुझे तो भाई फ्रीडम है, मैं मार सकती हूँ, मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं इस पर लिमिट बनाता है कि हम कोई भी सिटीजन कोई ऐसा वर्क ना कर सके जो लॉ के वो खिलाफ हो या अगेंस्ट हो, और उसी लिमिटेशन के कारण ही हम कोई भी रॉन्ग वर्क करने से बचते हैं, बिकॉज ये लॉ के अगेंस्ट होगा, हमें ये क्राइम होगा, और क्या होगा, इसके कारण हमें जेल हो जाएगी। सो एंड इंडिविजुअल राइट आर आल्सो इन डेंजर बाय एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है और वो कोई सामान बनाती है, प्लास्टिक वर्क करती है, और उसका जो गार्बेज निकलता है या पॉल्यूटेड जो, वो क्या करता है, वो वाटर को कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। इससे क्या होता है, लोग उसी रिवर का वाटर पीते हैं, उनके कारण उसको बीमार। तो इस चीज पे भी जो हमारे राइट्स है वो प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हमें आज़ादी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक बेस्ट लाइफ की फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है। तो
एंड इंडस्ट्री माइट बी रिलीजिंग वेस्ट एलिमेंट्स, जो अभी जैसे मैंने बताया जो इंडस्ट्री है वो वेस्ट मटेरियल निकालती है, विच माइट टू पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट of individual in which they are living. So the polluted environment will harmful individual and private organization can limit the rights of an individual. तो उनके राइट्स को की लिमिट करने के लिए या रॉन्ग वर्क से रोकने के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन देता है. इन जो राइट्स थे, जो फंडामेंटल राइट्स को क्यों बनाया गया? ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल आवर लीडर्स हैज रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स. जब फ्रीडम के टाइम में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज करा कि राइट्स की नीड बहुत ज़्यादा है. बिकॉज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड राइट्स ऑफ इंडियन वर लिमिटेड. जब ब्रिटिश का राज्य था तो हमारे जो राइट्स थे वो लिमिटेड थे. They are not allowed to speak freely and it British government हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी. If see an article or book published against them, they would censure it or ban it and the author the book would have to face imprisonment. अगर ऐसा होता था कि कोई क्या कहते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ कोई बुक पब्लिश हो जाती थी या कोई आर्टिकल निकाल दिया जाता था तो जो राइटर होता था उसको क्या हो जाती थी, उसको जेल हो जाती थी. इंडियन वॉज नॉट अलाउड असेंबल पीसफुली बिकॉज अगर इंडियन कहीं पे शांति से भी इकट्ठा होते थे तो इनके इकट्ठे नहीं होने दिया जाता था, असेंबल नहीं हो जाते बिकॉज द ब्रिटिशर थॉट दैट एनी गैदरिंग वुड रिजल्ट इन प्रोटेक्ट स्ट्राइक्स देयर ब्रिटिश empire would be danger. There were many other limits of our rights before independence. आज़ादी से पहले क्या होता, ना तो हमें इकट्ठे होने दिया जाता था, ना हमें कोई हमें बोलने की आज़ादी थी. क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रोकती थी, अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ होगा और ये हार्मफुल, ये लोग स्ट्राइक कर देंगे या फिर प्रोटेक्शन में कुछ करेंगे. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे राइट्स को कहीं ना कहीं बांध दिया था, रोक दिया था, लिमिट कर दिया था. इन देयर For in 1922, मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू कमेटी डिमांडेड बिल ऑफ राइट्स. उनकी जो कमेटी ने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी विच कुड गारंटी राइट्स टू इंडियन सिटीजन टू डेवलप एंड प्रॉस्पर एंड सेव देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन. इस एक्सप्लॉयटेशन को रोक लेके उन्होंने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की. बट ब्रिटिश डिड नॉट इम्प्लीमेंट, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. सो इट वॉज ऑब्वियस दैट व्हेन इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन. लेकिन क्या हुआ, जब बाद में हमारा इंडिया फ्री हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए एवरी सिटीजन्स को, जिससे हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, लाइफ को गारंटी की, लिबर्टी की फुल गारंटी के रूप में हमें क्या दिए, बिल ऑफ राइट्स दिए. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.